आज का जो वाक़या शहबाज गिल साहब, माफ़ी, शहबाज गिल साहब बाय चॉइस तो नहीं गए थे, वो तो पेशी पर गए थे, वहाँ पर उन पर ये मामला, तो इसका मतलब ये आज वाला वाक़या प्लान्ड था। नहीं देखें, जो उस दिन इस्लामाबाद में वाक़या हुआ है उसमें तो मैं वहाँ पे मौजूद था, तो वहाँ पे कोई किसी ने इश्तिहार नहीं दिलाया। वो जो कारकुन थे तहरीक इंसाफ के, वो तो काफ़ी दूर थे और हम पार्लियामेंट हाउस के सामने खड़े थे, तो वो वहाँ से भाग के आए वो, और आके उन्होंने वही गंदी घटिया ज़ुबान जो है वो बोलनी शुरू कर दी जो उनके कायदीन सारा दिन बोलते हैं। और आज का जो वाक़या है, बहरहाल मेरे पास इसकी डिटेल नहीं है, क्योंकि हमारी एक पार्टी मीटिंग चल रही थी पिछले 3-4 घंटों से, तो मैं उसमें मसरूफ़ था। तो राना साहब, उस मीटिंग में ये डिस्कशन नहीं हुई कि ये इस तरह की कार्रवाइयों को अपने पार्टी एंड से रोका जाए, जो नीचे के कारकुनान हैं यूसी लेवल तक और एक आम कारकुन तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि ये तशद्दुद का रुख आपने नहीं इख्तियार करना, थोड़े सब्र का मुजाहरा करना है, सब्र के साथ चलना है, ताकि माहौल ख़राब ना हो, ये तशद्दुद का अंसर सियासत में पैदा ना हो। वो मेरे भाई, जब ये जहर, मेरे भाई, जब ये जहर जो है ये रगो पै में फैला दिया गया है, जब ये जहर जो है ये बड़ी मेहनत से, ये इस मुल्क के ख़िलाफ़ एक साजिश है, इस मुल्क की जमहूरियत के ख़िलाफ़ एक साजिश है, इस मुल्क के सिस्टम के ख़िलाफ़ एक साजिश है, और ये बाकायदा कोई सहूनी गैर मुल्की एजेंडा है, ये पिछले 6-7 साल से जो इस मुल्क के साथ किया गया है। ये आप देखते नहीं हैं कि किस तरह से अपोजिशन के लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो हर्जा सराई की जाती है। तो मामला ये है कि ये तो अब जो है वो जब एक यानी अमल हो चुका है, तो अब उसका जो रद्द अमल है या उसका जो नतीजा है वो उसको कैसे रोक सकते हैं। सर इमरान साहब, ये जो गिलानी साहब की जो हार हुई है 12 तारीख को, सादिक संजरानी साहब जीत गए, चेयरमैन सेनेट बन गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि नून लीग ने हाथ कर दिया है गिलानी साहब के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, पीडीएम के साथ, वो 7 लोग आपके थे, चूँकि आपकी खातून कैंडिडेट सेनेट में नहीं जीत सकी थी, वो नहीं आ सकी थी, तो ये बदला लिया आप लोगों ने। अब क्या इनको जवाब देंगे? और उन 7 लोगों को ढूंढने की कोशिश की गई है अब तक नून लीग के प्लेटफॉर्म से या पीडीएम के प्लेटफॉर्म से कि वो कौन थे, किसने अपने वोट ज़ाय किए जानबूझकर? आदमी ने ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, उन बंदों का हमें पता है, वो बिल्कुल हमारे आदमी थे, और बिल्कुल उनको जिस तरह से उनको एडवाइस किया गया उन्होंने वोट डाला। और जो अपना यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की पीपल्स पार्टी की जो कमेटी थी, जो इस सारे मामले को रेगुलेट कर रही थी, और जिसमें उनके बड़े सीनियर लोग थे, सईद गनी साहब थे, शहरी रहमान साहबा थी, फ़ारूक एच नाइक साहब थे, कासम गिलानी साहब थे, तो हर सेनेटर को और ख़ास तौर पे जो न्यूली इलेक्टेड हैं उनको कहा गया था कि वो कमेटी से एडवाइस लेके समझ के उसके मुताबिक जो है वोट कास्ट करें। तो वो कमेटी के लोगों को अब ये किस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, वो तो एडमिट कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हमें सेक्रेटरी ने कहा था कि जी खाने में जहाँ कहीं मर्जी मोहर लगा दें तो वोट वैलिड होगा। तो ये जैसे कहा गया कि जी खाने में आप जाएं और जाके आप मोहर किसी जगह पे भी लगा दें, तो लेकिन बॉक्स के अंदर लगाएं, तो उन लोगों ने जो है वो वोट कास्ट किया। बल्कि एक दो ने तो बाद में आगे भी बात की कि जी हम इस तरह से वोट डाल के आए हैं, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, हमारी सेक्रेटरी साहब से बात हुई है। तो इसलिए उन 7 आदमियों का जो है वो कोई किसी को गलतफहमी नहीं है, और कोई इसमें अब हार्म नहीं है पीपल्स पार्टी को भी कि ये वोट किस तरह से डले हैं। हमें भी कोई शक नहीं है, हमारे लोगों ने बिल्कुल पार्टी इंस्ट्रक्शन, पीडीएम इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो है वो वोट कास्ट किया है, और उनके ऊपर कोई गिला नहीं है, और कोई वोट नहीं टूटा। 49 वोट गिलानी साहब को पड़े हैं, इसमें कोई किसी के ऊपर कोई गिला नहीं है। कोई अगर ये कहे कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने करवा दिया है, बिल्कुल गलत है। और जो कोई कहे कि जी ये पीएमएलए ने बदला ले लिया, बिल्कुल गलत है। ये अंडरस्टैंडिंग से हुआ है। वो अंडरस्टैंडिंग जो थी वो बाद में जो है वो उसको ओन नहीं किया गया। वो सेक्रेटरी साहब ने कहा कि जी मैं ओवर रूल हो गया हूँ। तो अब ये एक अलग बात है, और इसके ऊपर पीपल्स पार्टी जो है वो पूरी तरह से ऑन बोर्ड है, क्लियर है
और कमेटी के जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं उन्होंने ओन किया है इस बात को कि हाँ, हमने जब भी जिस किसी ने हमसे पूछा हमने कहा कि जी बॉक्स में जहाँ चाहे मोहर लगा दें, लेकिन विद इन बॉक्स लगाएं। लेकिन तो इसलिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। गिलानी साहब 49 वोट लेके जीते हैं, संजरानी साहब 48 वोट लेके हारे हैं 1 वोट से। अब ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने फैसला किया है, हमारी नज़र में तो ये फैसला जो है ये गैर कानूनी है और ये गलत उन्होंने वोट रिजेक्ट किए हैं, मुस्तरद किए हैं। बाकी अब देखें आगे अदालत में अगर रिलीफ गिलानी साहब को मिल जाता है तो वो कामयाब हैं और वो नोटिफाई हो जाएंगे। लेकिन साहब अब जिन सेक्रेटरी साहब ने गाइड किया, जिनकी गाइडेंस की रोशनी में वोट डाले गए, उन्होंने तो तमाम 49 सेनेटर्स को गाइड किया था ना, फिर वो 42 ने सही वोट कैसे डाल दिए? इन 7 से ही कैसे गलती हो गई? इन 7 से गलती ऐसे हो गई कि उनमें ज़्यादातर वो लोग थे जिन्होंने कमेटी से पूछा या जो नए लोग इलेक्ट थे जिन्होंने पहली दफ़ा वोट कास्ट करना था, उनके नाम हमारे पास हैं, उनके इसमें कोई शुबे वाली बात ही नहीं है और उनके ऊपर हमें कभी शुबा हो ही नहीं सकता। वो पार्टी के इतने मजबूत और इतने जो है वो कमिटेड लोग हैं कि उनके ऊपर शक नहीं किया जा सकता और पीपल्स पार्टी को भी इस बारे में कोई शक शुबा नहीं। तो राना साहब, जब इन 7 लोगों पे मुकम्मल एतमाद है, आपका भी, पीपल्स पार्टी का भी, पीडीएम का भी, तो फिर जो अदम एतमाद की तहरीक आप लोग फौरी तौर पर लाना चाह रहे हैं, फिर पीपल्स पार्टी क्यों नहीं मान रही? मौलाना साहब भी इस पर राजी हैं, मरियम साहिबा भी ये चाहती हैं कि लाई जाए, सिर्फ पीपल्स पार्टी को एतराज़ है तहरीक अदम एतमाद लाने पर? जी, पीपल्स पार्टी अदम एतमाद की तहरीक, पीपल्स पार्टी जब अदम एतमाद की तहरीक लाना चाहे, मैं इंश्योर करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हमारे वोट जो है वो पूरे उस अदम एतमाद की तहरीक के लिए हाज़िर होंगे। नहीं, अभी राना साहब, अदम एतमाद की तहरीक लाने पर भी एतराज़ किसको है? मरियम साहिबा और मौलाना साहब तो ये चाहते हैं ना कि अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए। पीपल्स पार्टी अभी ये चाहती है कि दीगर कानूनी और आइनी ऑप्शंस पर पहले हम अमल कर लें, उसके बाद फिर इस बारे में सोचेंगे। जी, ऐसा ही है। पीपल्स पार्टी को पूरा यकीन है कि उनकी ये तहरीक, ये जो रिट पिटीशन जो वो उन्होंने की है या मेरा ख्याल करने जा रहे हैं, तो उनको पूरा यकीन है और वैसे ये बात है भी दुरुस्त। मैं एक कानून का अदना तालिब इल्म हूँ, तो मेरी नज़र में वो डिसीजंस हैं सुप्रीम कोर्ट के कि जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर विद इन द बॉक्स हो और कोई जगह मखसूस जगह पे मोहर ना भी लगी हो तो वो वोट इनवैलिड नहीं होता। और यहाँ पे तो बॉक्स था ही नहीं, यानी मोहर के लिए इस बैलेट पेपर पे कोई जगह मखसूस नहीं की गई थी, सिर्फ नाम था और पूरा बॉक्स था। तो उसमें एक दाएं लगा दे, कोई बाएं लगा दे, ऊपर लगा दे, नीचे लगा दे, विद इन द बॉक्स लगाए और लाइन क्रॉस ना करे, बल्कि अगर लाइन क्रॉस भी करे तो वो भी देखा जाएगा कि लाइन क्रॉस जो है वो उस तरफ ज़्यादा है या दूसरी तरफ ज़्यादा है, जिस तरफ ज़्यादा होगा वो उस तरफ वोट काउंट होगा। तो ये जो वोट रिजेक्ट हुए हैं ये बिल्कुल बिला जवाज़ मुज़फ़्फ़र अली शाह साहब, उनका पीपल्स पार्टी से अपना ज़ाती अनाद सिंध के हवाले से था, तो उनको मौका मिल गया तो उन्होंने जनाब जो है वो अपना इख्तियार चला दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।